गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 1 अगस्त 2020 और 1 अगस्त 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बनते हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो और मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन भी दूंगा, उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जुलाई 2020 में अनिल मुरली का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। वे एक अभिनेता अनिल मुरली जो हैं वो केरल के रहने वाले प्रसिद्ध एक्टर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो हम ये जो पिक देख रहे हैं ये हैं अनिल मुरली, जो एक प्रसिद्ध एक्टर भी थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई है। तो इसमें आंसर नंबर हमारा सी के सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मार्च माह में बड़ी संख्या में BS4 वाहनों की बिक्री हुई और इस BS4 वाहनों से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैलता है और इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए और इसे फिर से इस पर रोक लगा दी है। और इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जुलाई 2020 में किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी हरियाणा। जो आप ये पिक देख रहे हैं ये बबीता फोगाट की है और ये प्रसिद्ध फोगाट जी जो हैं रेसलर हैं और इन्होंने एशियन में भी गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक में भी। तो ये प्रसिद्ध रेसलर हैं और अब हम नेक्स्ट इन्हें इस समय इनको और कविता देवी को खेल मामले विभाग में उनका उप निदेशक बनाया गया है हरियाणा में। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो हमारे आंसर ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक के CM इस समय येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक की राजधानी हमारी बेंगलोर है और इस समय वहाँ के गवर्नर जो हैं वजुभाई वाला जी हैं। तो हमारे कर्नाटक में 5000 करोड़ का और ये लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास होने जा रहा है। तो हमारे क्या नाम है कर्नाटक में जो और भी स्कीम लॉन्च हुई थी, एक ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट सेट गो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था और एक कोरोना वॉच ऐप भी। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस राज्य में मराठा समुदाय को EWS कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी महाराष्ट्र सी सही है। महाराष्ट्र भी सही है। महाराष्ट्र में जो मराठी पाए जाते हैं तो वहाँ उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले से है और इसलिए उस रिजर्वेशन के होते हुए महाराष्ट्र सरकार ने EWS कोटा के तहत जो केंद्र सरकार का रूल्स है जनरल के लिए 10% वालों को, तो उन्हें अब कोटा वो नहीं दिया जाएगा। इस समय महाराष्ट्र के जो CM हैं उद्धव ठाकरे हैं और इस समय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वहाँ के गवर्नर इस समय कोश्यारी हैं।
भगत कोश्यारी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? ए जाक्सा, बी नासा, सी एनएसए, यह इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर बी नासा। नासा ने 8 सफल लैंडिंग मंगल ग्रह पर लॉन्च स्पेस करने के बाद परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया है, जो आपको इस साइड में दिख रहा है। वो मंगल ग्रह के लिए ही लॉन्च किया है। नासा का स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और इसका फुल फॉर्म जो है नासा का है नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो 7 है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ए अतुल राठी, बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह, सी विक्रम मखीजा, डी प्रदीप देसाई। तो इसमें आंसर नंबर बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, जो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बगल में जो आप पिक देख रहे हैं, ये सतीश चंद्र शाह हैं, जो 1986 कैडर के आईएएस हैं और इस समय इन्हें निजी सचिव के रूप में और प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जुलाई 2020 में रेटिंग एजेंसी इक्रा ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसमें ए महिपाल सिंह, बी जगदीश मिश्रा, सी दीपक चक्रवर्ती, डी एन शिवरामन। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी एन शिवरामन। जुलाई 2020 में रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एन शिवरामन को अपना प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कह सकते हो आप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नियुक्त किया गया है। और उनकी नियुक्ति जो है 10 अगस्त से अगले 3 साल के लिए की गई है। और यह इक्रा एजेंसी जो है एक रेटिंग एजेंसी है जो हमारे उसका आकलन करती है, जीडीपी वगैरह वगैरह रेटिंग एजेंसी है, तो रेटिंग तय करती है। क्वेश्चन नंबर 9, तो जुलाई 2020 में DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने हेतु एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। इस बेड का क्या नाम रखा गया है? ए कवच, बी आसियाना, सी उम्मीद, डी आश्रय। तो इसमें आंसर नंबर डी आश्रय। जुलाई 2020 में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने हेतु आश्रय नामक एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। कोविड-19 मरीजों को ध्यान में रखकर इसमें ऐसा फिल्टर सिस्टम लगाया गया है जो संक्रमण को बाहर फैलने नहीं देगा, साथ ही संक्रमित मरीज के सीमित क्षेत्र को भी लगातार संक्रमण मुक्त करता रहेगा। इसे साफ करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2020 में से किसके द्वारा MPay.me नामक एक नई पर्सनल UPI पेमेंट लिंक लॉन्च किया गया है? ए पेटीएम, बी जियो मनी, सी मोबीक्विक, डी फ्री चार्ज। तो इसमें आंसर नंबर सी मोबीक्विक। जुलाई 2020 में मोबीक्विक के द्वारा MPay.me नामक एक नई पर्सनल UPI पेमेंट लिंक लॉन्च किया गया है। इस लिंक के द्वारा यूजर्स किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अर्थात इस मोबीक्विक द्वारा बने MPay.me में हम चाहे फ़ोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे UPI हो, तो हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें अवरोधन उत्पन्न नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर
11 की जो कल जो पूछे गए क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इसमें आंसर नंबर डी 29 जुलाई सही है, जिसने भी लगाया है। अब हम चलते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था हमने, दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसका आंसर नंबर ए जेमी वार्डी। ये जो आज के क्वेश्चन है, तो ये जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।